Assalamu alaikum students. I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. स्टूडेंट्स लेक्चर 3.11 में हमने लॉज ऑफ लॉगरिदम के फर्स्ट लॉ को प्रूव किया था। इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ लॉगरिदम के सेकंड और थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स आज हम लॉज ऑफ लॉगरिदम को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें फर्स्ट लॉ को डिस्कस किया था। हमारे पास 4 लॉज हैं, जिनमें फर्स्ट लॉ है log ऑफ mn, यानी दो जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो टू द बेस a इज इक्वल टू, तो हम उन्हें क्या करते हैं, हम उन नंबर्स को सेपरेट कर देते हैं log पे और ऐड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट लॉ है और ये हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसको मैं करती हूँ एक बॉक्स में बंद। अब हमारा जो सेकंड लॉ है, जिसमें हमने 2 नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, यानी क्वोशंट की फॉर्म में है, m/n टू द बेस a इज इक्वल टू, उन्हें सेपरेट जब किया जाता है तो सेंटर में लगाया जाता है माइनस। इस लॉ को आज हम प्रूव करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ है उसमें log ऑफ m रेज़ टू पावर n, यानी कि m की पावर में कोई नंबर, एक नंबर है उसकी पावर है, यानी कि वो एक्सपोनेंट फॉर्म में है, तो उसको हम जब करते हैं तो यहाँ पर जो n पावर है उसको हम पहले लिख देते हैं। इसी तरह से जो फोर्थ लॉ है वो चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला कहलाता है, जिसमें जो बेसिस हैं वो चेंज हो गई हैं। जैसे यहाँ पे a है तो यहाँ पे b और a बेसिस हैं, यानी दोनों बेसिस क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हें 1 बाय 1 हम प्रूव करेंगे। आज इस लेक्चर में हम पहले सेकंड लॉ को प्रूव करेंगे। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रूफ सेकंड लॉ का। तो यहाँ पे लिखूँगी सेकंड लॉ पहले। सेकंड लॉ कहते हैं log ऑफ m/n टू द बेस a इज इक्वल टू log of m टू द बेस a माइनस log of n टू द बेस a। तो हम स्टूडेंट्स इसको प्रूव करेंगे जिस तरह हमने फर्स्ट लॉ को प्रूव किया था। प्रूफ में सबसे पहले हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, जिस तरह से हमने प्रूफ 1 करते हुए की थी। तो यहाँ पे मैं लेट कर लेती हूँ, क्योंकि हम प्रूव करते हुए बहुत सी चीज़ों को एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे log of m टू द बेस a मैंने लेट कर लिया है x, और ये जो हमारे पास log of n है टू द बेस a, इसको अज्यूम कर लिया है y। स्टूडेंट्स हमने लोगरिथमिक फॉर्म का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होना सीखा हुआ है। यहाँ साइड पे पहले उसे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास अगर कोई गिवन हो a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू y, तो हम इसे, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम इसे लोगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो हम कैसे करते थे, log ऑफ, ये जो बेस है a, इसको यहाँ पे लिखेंगे log की बेस में, फिर हमारे पास जो रिजल्ट होता है y उसे यहाँ लिखते हैं, और जो पावर में x होता है उसे इक्वलिटी के दूसरी साइड पे लिखते हैं। तो ये हमारी कन्वर्जन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगरिथमिक फॉर्म में, और दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं, यानी दोनों से जो आंसर आता है वो इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास जो log मैंने लेट किया था x के इक्वल, इसको मैं कन्वर्ट करूँगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ मैं लिखती हूँ राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइटिंग एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या कन्वर्जन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आप लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहाँ पर इस log को भी मैंने चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में, और इस log को भी चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम बेस जो है log की उसको लिखेंगे, रिज़ल्ट को हम पावर में लिखते हैं, क्योंकि जो बेस की पावर होती है वही बताती है कि यहाँ क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं m। इस तरह से इस वाली वैल्यू को हम जब चेंज करेंगे तो आएगा a y इज इक्वल टू n। स्टूडेंट्स ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने सिर्फ log की फॉर्म को चेंज करके, कन्वर्ट करके मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो प्रूफ करने के लिए लॉ है हम उसको देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहे हैं, दो नंबर्स m और n डिवाइड हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस लॉ को देखते हुए इस m और n को डिवाइड करूँगी। यहाँ मैं लिखती हूँ कि मैं इन दोनों को, लॉ को मैंने देखा तो मैंने m और n को डिवाइड कर दिया। यहाँ मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के साथ डिवाइड किया है, तो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड के साथ डिवाइड होगी। यहाँ पर m था तो यहाँ ax पहले लिखेंगे, डिवाइडेड में, डिवीजन में a रेज़ टू पावर y आ गया। यहाँ तक हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको एक बात जहन में आएगी कि यहाँ पे बेसिस सेम है और पावर्स डिफरेंट हैं, और हमारे जहन में आता है एक्सपोनेंट लॉ। एक्सपोनेंट लॉ क्या कहता है, ये हमने चैप्टर 2 में एक्सपोनेंट लॉ को पढ़ा था, जिसके मुताबिक अगर बेसिस जो है वो सेम हो और पावर्स जो है वो डिफरेंट हो, हमने वहाँ m और n के साथ पढ़ा था।
बेसिस अगर सेम है और पावर्स अगर डिफरेंट हैं तो हमने लो अप्लाई किया था, एक बार बेस को लिखा था और m माइनस एन लिखा था। तो स्टूडेंट्स इस लो को यूज़ करते हुए यहाँ पर मैं लो अप्लाई करूँगी, ए एक्स माइनस वाई, बेसिस सेम है, पावर्स को मैंने माइनस कर दिया, इज इक्वल टू m ओवर n। राइट साइड पे कोई लो अप्लाई नहीं हो रहा है इसलिए इसको m ओवर n ही रहने दिया है। अब स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म में, क्योंकि हमारे पास जो लॉ है वो लॉगरिथम्स के हैं, तो हम इस एक्सपोनेंशियल को कन्वर्ट करेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, कन्वर्ट इट इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, हम पहले लॉग लिखते हैं, फिर जो बेस होती है उसको लिखते हैं लॉग की बेस में, जो हमारे पास रिजल्ट आता है एक्सपोनेंशियल का उसको हम लिखते हैं लॉग के सामने इज इक्वल टू, और जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है पावर उसे हम लॉग के रिजल्ट में लिखते हैं। तो ये हमारे पास इस वक्त ये कन्वर्ट होकर आ गया है लॉग की फॉर्म में। स्टूडेंट्स जी अगर आप फॉर्मूला देखें, जो अगर आप लॉ देखें तो लॉ की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हमारे पास आ गई है, राइट हैंड साइड ये नहीं थी। राइट हैंड साइड में हम x और y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो हमने लेट की थी, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। यहाँ पर हमने x को जो लेट किया था log ऑफ m टू द a, और y को हमने लेट किया था log ऑफ n टू द बेस a। इन x और y की log वाली वैल्यूज़ को मैं पुट करने लगी हूँ x और y की प्लेस पर। तो x की प्लेस पे हम पुट करेंगे तो आता है log ऑफ m टू द बेस a माइनस साइन ये वाला, फिर log ऑफ n टू द बेस a। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लॉ जो है वो प्रूफ हो गया है, जो कि लॉ सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम कहलाता है, या इसको हम लॉगरिथमिक सब्ट्रैक्शन आइडेंटिटी भी कहते हैं। तो हैंस करके इसको हम आंसर करेंगे और इसको हम एक बॉक्स में बंद करेंगे कि ये हमने प्रूफ कर दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जिस तरह से हमने फर्स्ट लॉ में नोट लिखा था, यहाँ पर भी एक नोट लिखेंगे जो कि स्टूडेंट्स गलती करते हैं, उस गलती के चांसेस को कम करने के लिए यहाँ पर मैं एक नोट दूंगी। पहला नोट है, उस नोट के मुताबिक जो गलती होती है उसमें हमारे पास अगर दो नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हों, उनकी बेस सेम हो, तो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि उन्हें लिख देते हैं, उन्हें समझते हैं कि वो log ऑफ m टू द बेस a ओवर log ऑफ n टू द बेस a है। यानी वो समझते हैं कि हमारे पास ये जो log की लेफ्ट हैंड साइड में m ओवर n है ये डिवाइड हो रहे हैं, तो उन्हें हम सेपरेट log में करके डिवाइड कर दें इस तरह से, तो ये इक्वल नहीं है। तो ये आपने गलती नहीं करनी है। इसी तरह से एक और नोट है जिसमें जो स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को यूज़ करते हुए गलती करते हैं वो है log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a को समझते हैं कि अगर यहाँ पे log m और log n माइनस हो रहे हैं तो हम इसे ऐसे लिख दें एक बार log के साथ, क्योंकि उनकी बेसिस तो सेम है a, तो हम उन्हें ऐसे लिख दें, तो ये भी गलत है, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स थर्ड लॉ के मुताबिक मैं आपको एक और लॉ जो कि वैलिड है हमारे पास, ये नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर हमारे पास log ऑफ 1 ओवर n यानी कि दो नंबर जो है वो मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हों बेस a के साथ, तो हम उन्हें इस तरह से लिखेंगे log ऑफ 1, मतलब कि यहाँ पर मैंने लॉ अप्लाई कर रही हूँ जो हमने प्रूफ किया है अभी, तो इसके मुताबिक यहाँ पे क्या लिखूँगी 1 और बेस a और साथ में माइनस, फिर log ऑफ नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर था वो है n टू द बेस a। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें पता है कि log ऑफ a और यहाँ पर है 1, तो ये क्या होता है, इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो क्या लिखूँगी, ये मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कौन सी पावर आएगी जिससे आंसर 1 आएगा, वो पावर है 0। तो स्टूडेंट्स a रेज़ टू पावर 0 होता है 1, अगर मैंने इस लॉगरिथमिक को कन्वर्ट करूँ एक्सपोनेंशियल में तो a रेज़ टू पावर 0 होता है 1, तो इट मीन्स कि यहाँ पर log ऑफ 1 क्या होगा, 0 होगा, माइनस log ऑफ n टू द बेस a। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है माइनस log ऑफ n टू द बेस a, यानी कि अगर आपके पास इस तरह से लिखा हो 1 ऊपर हो और नीचे कोई भी नंबर हो उसकी बेस a के साथ, तो हम उसे लिख सकते हैं माइनस log ऑफ, यानी वो नंबर लिखकर और नीचे बेस a। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यहाँ पर आपने इसको याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो सेकंड लॉ पढ़ा है इसमें अगर हम वैल्यूज़ को यूज़ करके लॉ देखें तो ये लॉ किस तरह से बनेगा, log ऑफ, यहाँ मैं m और n की वैल्यूज़ लिखने लगी हूँ 3,
डिवीजन में है 2 और यहाँ पे बेस जो a है वो 10 ली है हम, क्योंकि कॉमन लॉगरिदम्स को यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ मैं 10 पावर को नहीं लिखूंगी। इज़ इक्वल टू, इसको अगर मैं लॉ के मुताबिक ओपन करूँ तो मैं लिखूंगी log ऑफ 3 माइनस log ऑफ 2, क्योंकि जो सेकंड लॉ है वो हमें कहता है कि अगर दो नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हो तो उन्हें हम सेपरेट इस तरह से माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट्स मैंने आपको नंबर के साथ इसकी एक एग्जांपल बताई है, इसको ओपन किया है, सिंप्लीफाई किया है। अब हम थर्ड लॉ करते हैं, जो हमारा लॉगरिथम का थर्ड लॉ है वो क्या है। थर्ड लॉ के मुताबिक log ऑफ m रेज़ टू पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n log ऑफ m है टू द बेस a। हमने इसको करना है प्रूफ करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले प्रूफ। और स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं कि हम लेट करते हैं, क्योंकि हमने प्रूफ्स को हमेशा लेट से ही करना है तो अज्यूम करके करते हैं, लेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम log ऑफ m रेज़ टू पावर n टू द बेस a है हमारे पास x, और एक और यहाँ पे मैं वैल्यू को लेट कर लेती हूँ, वहाँ पे मैं सिंपल m लूँगी और इसको लेट कर लेती हूँ y। यहाँ पर मैंने क्या लिया था, ज्यूम किया है इस लेफ्ट हैंड साइड पूरी को ज्यूम किया है x के, और यहाँ से जो log ऑफ m है सिर्फ टू द बेस a, ये वाली वैल्यू जो है मैंने इसको y के मुताबिक जो है वो ज्यूम कर लिया है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिस तरह से हम पहले लॉज में करते आए हैं। तो यहाँ लिखते हैं कन्वर्ट 8 इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। वी गेट, तो हम इसे यहाँ पर जब अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे log को तो हम क्या लिखेंगे a, ये जो बेस है a इसको लिखते हैं, फिर यहाँ पर जो रिजल्ट है उसको ऊपर इज इक्वल टू m की पावर n, इस पूरे को यहाँ पर मैंने जो log के सामने है उसको यहाँ पे लिख दिया, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। इसी तरह से हम इस इक्वेशन को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो किस तरह से a, ये जो a है इसकी पावर में लिखेंगे y इज़ इक्वल टू m। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया है दोनों इक्वेशंस को, तो मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर रही हूँ इस वक्त, और इस इक्वेशन में मैं चेंजेस करने लगी हूँ। a रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू, ये जो हमारे पास m है सिर्फ यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें तो ये m किसके इक्वल है, a रेज़ टू पावर y के। तो मैं यहाँ पे जो m है इसकी प्लेस पे लिखने लगी हूँ a रेज़ टू पावर y, मैंने यहाँ पे लिख दिया a रेज़ टू पावर y, और बाहर हमारे पास है n, ये n को मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ m की प्लेस पे लिखा है a रेज़ टू पावर y। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है, यही जो हमारे पास इक्वेशन थी जिसको हमने कन्वर्ट किया था, ये हम चेंज करके लिखेंगे a y एन वाई लिखते हैं, यानी एन और वाई को मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक अगर हमारे पास दो पावर एक ब्रैकेट के अंदर और बाहर हो तो हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक्सपोनेंट के लॉ के मुताबिक यहाँ पर मैंने एक्सपोनेंट का लॉ अप्लाई किया और एन और वाई को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स चूँकि बेसिस सेम है और दो नंबर्स के हैं इक्वल हैं, जिसका मतलब है इनकी पावर्स भी इक्वल होंगी। आप लिख दें यहाँ पर एज बेसिस आर सेम सो देयर पावर, सो वी कैन राइट x इज़ इक्वल टू एन वाई। यहाँ पर मैंने जो है वो x इज़ इक्वल टू एन वाई लिखा है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं अब वैल्यूज़ पुट करूँगी x और y की। हमारे पास x और y की जो वैल्यूज़ थी यहाँ पर हमने जो लेट की थी उसके मुताबिक देख लेते हैं क्या लेट किया था। x को हमने लेट किया था log ऑफ m रेज़ टू पावर n a, और y वाले हमारे पास जो वैल्यू थी वो है log ऑफ m टू द बेस a। तो इन x और y की वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे हम अपनी इक्वेशन में। तो हमारे यहाँ पे x की जगह पे मैं लिखूँगी log ऑफ m रेज़ टू पावर n a इज़ इक्वल टू n, ये n वैसे ही लिखा, और y की प्लेस पे लिखेंगे वैल्यू जो हमने लेट की थी log ऑफ m टू द बेस a। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया है, थर्ड लॉ का प्रूफ आ गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, और ये हमारा थर्ड लॉ जो है वो प्रूफ हो गया है। अगर थर्ड लॉ को आप वैल्यूज़ के साथ देखें तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे मैं एग्जांपल लेने लगी हूँ इसकी एक, इसको मैं लेती हूँ रेड कलर से। तो लिखते हैं log ऑफ, यहाँ m की जगह पर मैं नंबर लिखने लगी हूँ 3 पावर में 4, और ये बेस जो है हमारे पास सेम है 10, तो यहाँ हम यूज़ नहीं करेंगे। जब इसको अगर इस यहाँ पर मैं लॉ के मुताबिक इसे ओपन करूँ, इस लॉ के मुताबिक, तो मैं लिखूँगी 4 log ऑफ 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो है थर्ड लॉ प्रूफ हो गया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने सेकंड लॉ जिसे लॉगरिथमिक सबट्रैक्शन आइडेंटिटी भी कहते हैं को प्रूफ किया, और थर्ड लॉ जिसे पावर लॉ भी कहते हैं उसको प्रूफ किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फोर्थ लॉ को प्रूफ करेंगे जो कि चेंज ऑफ द बेस फॉर्मूला है। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।
है।